एक बार गौतम बुद्ध एक गांव में किसी धर्म सभा को संबोधित कर रहे थे। उसी गांव में एक बहुत गरीब आदमी भी रहता था और वह सभा में आने जाने वाले लोगों के चेहरे देखता था और सोचता था कि जब ये लोग जाते हैं तो इतने दुखी रहते हैं, लेकिन जब ये वापस आते हैं तो इनके चेहरे पर मुस्कुराहट होती है। वह गरीब आदमी वही सड़क के किनारे रहता था और उस गरीब ने सोचा कि भगवान बुद्ध सबकी मुसीबतों का हल निकाल देते हैं, तो क्यों ना मैं भी अपनी बात उनके सामने रखूं। यह सोचकर गरीब व्यक्ति भी निकल दिया और वहां जाकर उसने देखा कि सभी लोग लाइन में खड़े हैं और एक एक करके अपनी समस्या बता रहे हैं। भगवान बुद्ध उनकी समस्या का समाधान हंसते हंसते कर रहे हैं। अब उस गरीब व्यक्ति की बारी आई और उसने महात्मा बुद्ध से कहा, भगवान, इस गांव में लगभग सभी खुश है, सबके पास पर्याप्त धन है, सुख है, फिर मैं ही क्यों गरीब हूं? आखिर मेरे पास ही कुछ भी क्यों नहीं है? इस पर भगवान बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम गरीब इसलिए हो क्योंकि तुम किसी को कुछ देते नहीं हो। इस बात पर गरीब को बहुत आश्चर्य हुआ और भगवान से बोला, भगवान, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, फिर मैं कैसे किसी को कुछ दे सकता हूं? मेरा तो खुद का गुजारा ही नहीं होता, फिर मैं किसी को भला क्या दे सकता हूं? भगवान बुद्ध ने कहा, तुम बहुत अज्ञानी हो, तुम्हारे पास देने के लिए बहुत कुछ है जिसे तुम पहचान नहीं पा रहे। तुम्हारे पास देने के लिए मुस्कुराहट है जिसे तुम लोगों को देकर खुश कर सकते हो। तुम्हारे पास मुंह है, तुम मुंह से 2 मीठे शब्द बोल सकते हो। भगवान ने तुम्हें हाथ पैर दिए हैं जिससे तुम लोगों की मदद कर सकते हो। ईश्वर ने जिसे ये चीजें दी है वह इंसान कभी गरीब नहीं हो सकता। गरीब होना तो सिर्फ तुम्हारा एक भ्रम है, इसे निकाल दो। यह सिर्फ तुम्हारी कल्पना है। इंसान जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है, इसीलिए तुम भी ऐसे ही बन गए हो। भगवान गौतम बुद्ध की बातें सुनकर गरीब व्यक्ति बहुत प्रसन्न हुआ और मुस्कुराता हुआ चला गया। इस कहानी से आपको भी शिक्षा मिलती है कि इंसान का दुखी होना, गरीब होना एक भ्रम होता है, ना कि वास्तविकता। दरअसल आप जैसा सोचते हैं आप वैसे ही बन जाते हैं। आप हमेशा दूसरों की मदद करें, आप कभी दुखी नहीं रहेंगे। दोस्तों, ये थी भगवान बुद्ध और एक गरीब व्यक्ति की कहानी। आपको इस आर्टिकल निश्चित ही कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।